दोस्तों आज की जो अपनी रिक्वायरमेंट होने वाली है वो एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निकाली गई है। एमएनसी कंपनी नहीं है, इंडिया की कंपनी है, बट काफ़ी अच्छी है। इसका लोकेशन भी काफ़ी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? फ्रेशर अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल तक का भी एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है। अलग अलग क्राइटेरिया है, किस में 0 से 1 मांगा है, किस में 0 से 2 मांगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप जान लीजिए इसमें कितने प्रकार के पोजीशन के लिए आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। क्वालिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं उनका जो पोजीशन रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का रहने वाला है। ये एज ए फ्रेशर लेवल पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बीई या फिर बीटेक हैं ग्रेजुएट लेवल पे, उनका जो पोजीशन रहने वाला है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का रहने वाला है। इसमें भी आपका 0 से 1 साल मांगा गया है। और जो लोग नॉन टेक ग्रेजुएट है, जैसे कि आपका हो गया बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, और बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप नॉन टेक वाले ग्रेजुएट हैं तो ये फ्रेशर लेवल पर निकाला गया। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस में कौन से आपको काम देखने के लिए मिलेगा। तो 3 प्रकार की पोजीशन है, तीनों फ्रेशर के लिए भी है, और एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखिए एक कंपनी के बारे में बता देते हैं, किस किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, क्या क्या चीज़ें बनाती है। तो सबसे पहला देखिए इसमें दिखा देता हूँ, स्टील का ब्रिज वाला ये जो पोर्शन है, ये कंपनी इसमें काम करती है। स्टील ब्रिज गार्डर्स, दूसरा जो है सीट मेटल फैब्रिकेशन, 2 चीज़ें हो गया। तीसरा जो आपका डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम करती है, और आपका चौथा है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यही चारों सेक्टर्स में आपको काम देखने के लिए मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए और बाकी की डिटेल देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पे। ये इस कंपनी का ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट है, एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया कि कौन कौन से सेक्टर्स में काम करती है। चारों मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है ये, जो आपका इसके हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा पीतमपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश, जिसमें आपका 29 के फॉलोअर है, और 200 से लेकर 500 एम्प्लॉइज़ में काम भी करते हैं। इसमें 2 प्रकार के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। डीटी और जीटी के लिए अलग नोटिफिकेशन है, और बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन है। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। देखिए अभी ये 2 घंटे पहले ही रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नॉन टेक ग्रेजुएट वालों के बारे में। इसमें जो आपका पोजीशन रहने वाला है, जो आपका पोस्ट रहने वाला है, जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर डिपार्टमेंट में रहने वाला है, जिसमें बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, बीएससी इतने सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। 0 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, और आपका लोकेशन पीतमपुर एमपी में, जो कि इसके हेडक्वार्टर है, वहीं पे आपका रहने वाला है। जब आप इस कंपनी में जाओगे तो आपका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कौन कौन से आपको काम देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस कंपनी में जाओगे तो आपको मटेरियल रिसीव करनी रहेगी, अनलोडिंग लोडिंग को वेरीफाई करना रहेगा, इनवार्ड एंट्री करनी रहेगी, सेफ स्टोरेज को देखना रहेगा, क्वालिटी एक्यूरेसी को भी देखना रहेगा, क्वांटिटी भी आपको मेंटेन करना रहेगी। दूसरा पॉइंट बोला है कि आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड आपको एक्यूरेट मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और मटेरियल का ट्रांजैक्शन भी आपको रिपोर्ट करना रहेगा और इसको मेंटेन करना रहेगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है मॉनिटर स्टॉक लेवल, आपको स्टॉक लेवल मॉनिटर करना है, स्टॉक ऑडिट भी करना है, आइडेंटिफाई स्लो हो रहा है उसको भी देखना है, मूविंग इन्वेंट्री को भी देखना है, और 5S भी आपको इसमें मेंटेन रखना है स्टैंडर्ड तरीके से। इतना सारे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपनी में देखने के लिए मिल जाएगा, बट आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए ये सब काम करने के लिए। पहला स्किल क्या होनी चाहिए? आपको इन्वेंट्री और स्टोर मैनेजमेंट के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आप अच्छे से काम कर ले रहे हैं तो आप इसके लिए बहुत बेहतर होंगे। फिर आपको टैली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप गुड लर्नर होने चाहिए, गुड कोऑर्डिनेटर भी होने चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल और डॉक्यूमेंटेशन वर्क और स्किल आपका बेहतरीन होना चाहिए। आपको 5S के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप स्टोर डिपार्टमेंट में हैं तो आपके पास मटेरियल हैंडलिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये तो हो गया। अब सेकेंड नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, जो कि बीटेक और डिप्लोमा के लिए है। ये रहा आपका सेकेंड नोटिफिकेशन।
इसमें देखिए 2 प्रकार की पोजीशन है, डिप्लोमा के लिए अलग है, बीबीटेक के लिए अलग है। दोनों यहाँ पे दिया गया है। डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का आपका इसमें पोजीशन है। 2 प्रकार का डिपार्टमेंट है, पहला प्रोडक्शन और दूसरा क्वालिटी। प्रोडक्शन में बेसिकली आप जो भी प्रोडक्ट बनता है, मशीनरी चीज़ें, उसका आपको प्रोडक्शन करना रहता है। लाइन पे भी काम देखने के लिए मिल सकता है। क्वालिटी क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको क्वालिटी वगैरह चेक करना और इंस्पेक्शन करना गेज के द्वारा, ये सब आपका काम रहने वाला है। एलिजिबिलिटी में आपका बीई बीटेक मांगा गया है और डिप्लोमा भी सिर्फ 4 ब्रांच को ही एलिजिबल किया गया है। पहला मैकेनिकल, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, चौथा मेकाट्रॉनिक। सिर्फ 4 ही ब्रांच इसमें एलिजिबल है। इसमें एक्सपीरियंस में 0 से 1 साल तक के इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लोकेशन आपका पीतमपुर MP, जो कि सेम रहने वाला है। इसका देखिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट में दिया गया है कि आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी को असिस्ट करना रहेगा। फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको मॉनिटर करना रहेगा। बेसिक क्वालिटी इंस्पेक्शन को आपको परफॉर्म करना रहेगा। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना रहेगा। कोऑर्डिनेट करना रहेगा प्रोडक्शन के साथ, क्वालिटी कंट्रोल के साथ और अदर डिपार्टमेंट जितने भी सारे होंगे कंपनी में, सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी को सपोर्ट करना रहेगा और सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इस कंपनी में काम करना रहेगा। ये तो हो गया आपका काम। बट इस जॉब के लिए, इस जॉब रोल के लिए आपके पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, तो बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी प्रोसेस के बारे में आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्किल होनी चाहिए, कि आपको दूसरे से कैसे बात करनी है, कैसे कोऑर्डिनेट करनी है और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि विलिंग टू लर्न एंड वर्क ऑन द शॉप फ्लोर, आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शॉप फ्लोर पर काम कर लें। विलिंगनेस टू लर्न मतलब सीखने की ज़्यादा उत्सुकता आपके पास होनी चाहिए और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है आपके डिपार्टमेंट में तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इतना सारा इसमें मांगा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको करनी क्या है, ये जो ईमेल आईडी दिया गया है, आपको इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे सेंड करना है विथ सब्जेक्ट लाइन और कवर लेटर। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अगर आप डिप्लोमा है तो लिखेंगे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पोस्ट में कंपनी का नाम डाल देंगे और कंपोज ईमेल में एक कवर लेटर लगा देंगे। कवर लेटर तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको कमेंट में ही कवर लेटर आपको मैसेज कर दूंगा। अदरवाइज यहाँ से आप स्कैन करके भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको प्रीफर लगे आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, मैं इसको रिप्लाई करता हूँ।